भारत के सोशल मीडिया के किरदारों ने जलती पर खूब तेल डाला, लेकिन दुश्मन भारत से वैसे हम खैर की तवक्को भी भला क्या कर सकते थे। लेकिन अफसोस ज्यादा किस बात पर मुझे हुआ कि बैरून मुल्क बैठे बाज अपनों ने जो जहर घोला, वो भी मुल्क दुश्मनी से मेरे ख्याल से कुछ कम नहीं। कश्मीर के अंदर सूरत गैर मामूली हद तक खराब हो चुकी है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, हकायक नहीं दिखा रहा, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है। इंडिया के अंदर एक बड़ा गलीज किस्म का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक खामोशी है। कोटली और बाग में भी भारी विरोध देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ मुजफ्फराबाद में बल्कि कोटली में भी और बाग में भी भारी विरोध। पूरी रात पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा दिखाई दिया, नारेबाजी कर रहे लोगों की पाकिस्तान से आजादी की मांग। चेंज द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल देन रिटर्न टू दमिश्क, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्न मरियम। जाएंगे तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले, उस लश्कर में जा मिले। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में। सर, ये कि सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से जो है पाकिस्तान की स्टेट उस तरह से कश्मीर के लोगों को नहीं दबा पा रही जैसे केपी का और बलूचिस्तान में करती है। इसलिए कि जैसे ही करेंगे वहां से वो जाहिर है कि भारत भी बोलेगा कि उनकी 38 प्रमुख मांगों को स्वीकार किया जाए या फिर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और बंद का सामना करने के लिए पाकिस्तान की सरकार तैयार हो जाए। लोगों का गुस्सा पाकिस्तान सेना के रवैये पर फूट पड़ा है और इसलिए अब पीओके के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना उनकी जमीन छोड़कर वापस चली जाए। अभी तो पाकिस्तान भारत जंग हुई, बड़े जबरदस्त किस्म की एक उसी का शोर चल रहा था, लेकिन ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उन्होंने डिमांड्स रखा और है कश्मीर के अंदर ये बातें तो बैठ के भी हो सकती हैं। सुना है बंदे वहां पे मर गए हैं, वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? और उनकी सबसे पहली डिमांड तो यही होती है कि जो उनके यहाँ जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन हमेशा गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोलती है और उनको ये कह दिया जाता है कि हाँ जी आपकी तमाम डिमांड्स जो है हमने मान ली हैं, और उसके बाद जब वो घर के अंदर चले जाते हैं या उनकी जो स्ट्राइक होती है या जो वो प्रोटेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ये उस काम पे या उन चीजों के ऊपर काम नहीं करते। ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार मैंने भी देखा है और कई बार लोग भी बताते हैं जो कश्मीर के। लास्ट 2-3 डेज आपने देखा काफी हमें अफसोसनाक किस्म के मनाजिर देखने पड़े और मनाजिर भी उन जगहों से देखने पड़े। अब जो है आजाद कश्मीर के जो अवाम है वो सड़कों पे थे, और सड़कों पर वो किस लिए थे? वो अपना हक मांग रहे थे, बात है। लेकिन वो पाकिस्तान का जो कश्मीर है एजे के, उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं जो इंडियन ऑक्युपाइड है। ये हमारे लिए काबिल शर्म है। अच्छा हसन, आपकी नजर में आपको क्या लगता है? पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानियों का खून करवाकर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। दाएं बाएं आगे पीछे से कुछ शरारत हो रही है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी को लोग वो कर रहे हैं और वहां पे अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 29 को फिर उन्होंने कोई पहिया हड़ताल की कॉल दी हुई है। सो ये सारा मामला है और खबरें यही आ रही है कि दाएं बाएं से कोई, देखिए ये तो मदद उनको बुनियादी बात यही है कि शरारत जो है वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए समहाउ जो है वो इंडिया कराएगा। अब मैं इनको ज्वाइंट एक्शन कमेटी को प्रॉक्सी नहीं कह रहा जी, कुछ प्रॉक्सीज हैं जो इनके माइंड्स को, जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाकों के अंदर इंडिया ने अपने एसेट्स को मोबिलाइज किया हुआ था पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इंसर्जेंसीज बिल्ड करने के लिए, सिविल पॉलिटिकल बगावतें बर्पा करने के लिए, चाहे वो मारंग हो चाहे वो पीटीएम हो, सिंध के अंदर भी आजकल वो बिल्ड कर रहे हैं। इसी तरह के बहुत बड़ा एलिमेंट आपको गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी नजर आ रहा था। बहुत बड़ी तहरीक एक चल, बहाना कोई बनाया गया इस बात का कि जी बिजली का बिल कम करने, नाम कुछ भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन लोगों को बाहर निकालकर उनको इस्तेमाल किया जा रहा था पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। वो जो शायर है पागल सा जो कहता था कि जिसको उठा के बंद किया तो शोर इस बात पे कर रहा था कि जी मुझे शायरी पे बंद कर दिया, उसको शायरी पे नहीं बंद किया था, उसको इस बात पर बंद किया था कि उसने ये ट्वीट्स करनी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज आके कश्मीरियों को कत्ल कर रहे हैं। अब जाहिर है जब तुम इस किस्म का फसाद फैलाओगे तो तुम उठाए जाओगे। तो ये सारा नैरेटिव बिल्डर्स जो है, ये सारे जो मुल्क के अंदर तकरीबी नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और बात पाकिस्तान की, पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन वहां शुरू हो चुके हैं और इसे रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना और वहां के सुरक्षा बल निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन JAC यानी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें POK विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग शामिल है। लड़ाई का चूरन क्यों बेचा 78 साल से? लेकिन चूरन यही था, कौम खरीदती रही कि यार चलो बुरे हैं जैसे भी हैं, कब्जा किया हुआ, लेकिन एंड में ये काम करेंगे तो हम सारे ग्रेटर गुड के लिए एक ईवल को सहते रहे। एक के बाद एक जर्नैल आया, अपनी एक्सटेंशन, अपनी तोसी के लिए कभी एक जंग, कभी दूसरी जंग, कभी तीसरी जंग। लेकिन यार ये बात तो जंगों से बहुत आगे चली गई है। नजरिया पाकिस्तान ही रोन दिया है। मोदी मकबूजा कश्मीर में आग और खून का खेल खेलते नहीं थक रहा। आप बस ये समझें, जो जो चीजें हम जम्मू कश्मीर में बताया करते थे ना एक जमाने में, इंडियन साइड कश्मीर का, वो सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। वो जो कहते हैं ना किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पलट कर आता है। तो वो जो कुछ हम उन्हें बोलते थे कि जी उनके तो वहां पे तो जी इंटरनेट नहीं चलता, वहां तो मोबाइल सर्विस नहीं चलती, वहां पे तो ऐसा है, वहां तो लोगों को दबाया जा रहा है, वहां तो लोग नाराज हैं, वहां तो प्रोटेस्ट, जो हम चूरन यहाँ बेचते थे ना, वो तमाम का तमाम अब हमारे यहाँ हो रहा है। निशाना बनते। अब आप ही जरा फैसला करें कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द आखिर कौन है। नहीं, मैं तो बात और करूंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त AJK के, वो तो बहुत ही कोई नालायक आदमी है, माजरत के साथ, कि ये एक दिन में तो लोग स्ट्रीट में नहीं आ गए ना, सड़कों पर तो एक दिन में तो नहीं आए। ये तो चीजें बिल्डअप होती हैं, बिल्डअप होते 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 टेम्परेचर जो है वो राइज होता है और फिर लोग जो है वो रोड्स पर आते हैं। तो एक तो ब्यूरोक्रेसी कश्मीर की, उसकी भी ये नाकामी है, क्योंकि ना कि जब इस किस्म की सिचुएशन इमर्ज हो चुकी हो और फिर आप कहेंगे कि हमने जनाब आपसे डांग सोटा या रबर बुलेट इस्तेमाल करनी है, तो ये तरीका कार गलत है। इस वक्त नादरीन आजाद कश्मीर लहूलुहान है। आजाद कश्मीर के अंदर हर शख्स का सीना छल्ले है। 30 लाख आबादी आजाद कश्मीर की और जो ओवरसीज पाकिस्तानी सारे मिलाकर तकरीबन 4 मिलियन लोग आज एक सवाल पूछ रहे हैं और वो एक सवाल लेकर खड़े हो गए हैं कि भाई हमें गोलियां क्यों मार रहे हैं और ये कौन है जो हम नौजवानों की नादरीन लाशें गिरी हुई हैं। हैरानकुन तौर पर एक तरफ अवाम को गोलियां मारी गई हैं, दूसरी तरफ पुलिस को भी गोलियां लगी हैं। पुलिस के बहुत सारे जवानों के शहादत शहीद होने की वो भी इतलात आ रही। फिर नादिर कश्मीरी पुलिस हमें नजर आ रही है जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बिल्कुल लहूलुहान हुई पड़ी है। उन्हें किसने, तो ये कौन है जो ये किस तरह से ये हो रहा है? ये क्या मैडनेस है कि अवाम भी उस लाशें उठा रही है और इधर पुलिस भी निढाल पड़ी हुई है और पुलिस भी लेटी हुई है। तो ये हो क्या, ये किस तरह की एक मैडनेस है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई कश्मीरी ग्रुप ये कहे कि हम भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं या हमें खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए, या असल में कश्मीर का फैसला अब एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में होगा, उस ग़ज़वा हिंद में होगा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रही, जिसके अंदर करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इलाके का जोग्राफिया तब्दील होगा। और जब ये सारी जंगें होंगी, मुझे बताइए, इसमें कोई पार्टी बीच में खड़ी रह जाएगी ये बात कहने वाली कि जी खुद मुख्तार कश्मीर होना चाहिए या इंडिया के साथ मिलना चाहिए?